इंडियन मॉनसून द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मॉनसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जीडीपी बढ़ती है, इन्फ्लेशन अपने पास कंट्रोल रहता है और यहां पर हर जगह खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी दिखती है। मगर इंडिया के अंदर 2026 के अंदर इंडियन मॉनसून गायब हो चुका है। कहां है इंडियन मॉनसून? कहां है अपने पास वो मॉइस्चर लेडन इंडियन मॉनसून की साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स? इन्हीं सबको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे तो यहां पर बहुत सारे रीजंस आपको पता लग चुके होंगे, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि एल नीनो ईयर है, आईओडी अपने पास न्यूट्रल स्टेट में है, यहां पर मद्दन जूलियन ऑसिलेशन सही से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मगर इन सब चीजों को हम यहां पर लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एकेडमिक वीडियो होगा जहां पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एल नीनो लानीना क्या है, आईओडी क्या होता है, मद्दन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है। लाइफ में हमेशा आपको याद रहेगा ये सारी चीजें। फर्दर हम बात करें अपने पास तो यहां पर कैसे अपने पास पैसिफिक ओशन का टेंपरेचर इंडियन मॉनसून की विंड्स को कंट्रोल करता है, कैसे इंडियन मॉनसून रेगुलेट होता है पैसिफिक ओशन से, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले यहां पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स आपके लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब आप यहां पर अट्रैक्टिव प्राइसेस पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर कोर्सेज को ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में ये वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारा यूपीएससी का अच्छा कंटेंट आपको डेली बेसिस पे शेयर किया जाता है। नाउ फर्दर हम बात करते हैं, बातें बिजनेस पे कि भैया इंडियन मॉनसून है क्या, इसको हल्का सा एक बार समझ लेते हैं और फिर इसको कौन कौन छेड़ता है, डिस्ट्रैक्ट करता है कि जिससे अपने पास कभी अबव नॉर्मल रेनफॉल हो रही है, कभी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो रही है, कभी सरप्लस है, कभी डेफिसिट है, और क्यों इंडिया में कहीं पे फ्लड और कहीं पे ड्रॉट का पैराडॉक्स देखने को मिलता है। देखो सिंपल सी बात है, इंडियन मॉनसून है अपने पास कम्स फ्रॉम द वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। कि आपके पास नॉर्मली हम देखें तो आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स चलती हैं इंडिया के ऊपर जब हम बात करें नॉर्मल पीरियड्स की या विंटर्स की। मगर जब समर्स की बात करते हैं, स्पेशली समर्स के 4 लेट समर मंथ्स विच इंक्लूड्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपके पास यहां पर सीजनल रिवर्सल हो जाता है। आपके पास नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आ जाती हैं आपके पर ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर से चलते चलते। अब ये अपने पास कंटेक्स्ट आता क्यों है, हल्का सा इसको भी समझ लेते हैं। भैया देखो यहां पर नॉर्मल केस के अंदर होता क्या है कि सन आपके पास इक्वेटर पे रहता है, तो सन की अपने पास क्या है कि सोलर रेज यहां पर क्या है कि ज्यादा पड़ती हैं। और हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पूरे के पूरे इंडियन मॉनसून को समझने के लिए रखना है दिमाग में कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके पास तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये आपके पास लो प्रेशर है और आपको पता होगा कि 30 नॉर्थ 30 साउथ पे आपके पास हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं और आपको पता है कि पवने या फिर विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो फर्दर हम बात करें आपके पास नॉर्मल सिचुएशन में आपके पास देखो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हुई विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्डेस्ट फोर्स आपको यहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दिखेंगे और यहां पर आपको दिखेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये नॉर्मल कंटेक्स्ट है। मगर जब हम बात करते हैं किसकी, समर्स की और लेट समर्स की, तो आपको पता होगा कि समर्स के अंदर आपके पास सन कहां आ जाएगा, सन विल शो व्हाट एन एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अब सन ये वाला एरिया ज्यादा गर्म कर रहा है एंड एज रिजल्ट ऑफ विच जो गर्माहट आपके पास इक्वेटर पे थी वो इक्वेटर से ऊपर उठ के यहां आ जाएगी, आईटीसीजेड यहां आ जाएगा। और आईटीसीजेड अपने पास क्या लो प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा आपके पास क्या है जो हाई प्रेशर से सदर्न हेमिस्फीयर से जो हाई प्रेशर से विंड्स आपके पास चलती हैं तो इनको यहां पर क्या अट्रैक्ट करेगा। तो ये विंड्स यहां से निकली अपने घर से, मगर ये सनम बेवफा यहां पर आ गया तो यहां पर क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे अपने पास इक्वेटर को क्रॉस करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स इनको थोड़ी देर बाद राइटवर्ड बेंड करेगा और यहां पर ये बन जाएंगे क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये आपके पास नॉर्मल मॉनसून का मैकेनिज्म है, ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म है जो आपको समझाती है कि इंडियन मॉनसून आता कैसे है। और जब ये वार्म विंड्स आपके पास इंडियन ओशन के ऊपर से जाएंगी तो ये मॉइस्चर उठाएंगे बहुत सारा और यहां पर क्या है कि ये रेनफॉल करेंगे इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं मॉनसूनल विंड्स के कंटेक्स्ट में। तो ये आपके पास सारा कंटेक्स्ट है। अब बात करते हैं कि आपके पास मॉनसून को समझने के लिए 2-3 चीजें और हैं, जब उनको समझ जाएंगे तब जाके हमारे पास ये सारी की सारी खिचड़ी ऑफ एल नीनो, लानीना, आईओडी, मद्दन जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, आर्कटिक टेम्परेचर्स सारा खत्म कर देंगे और यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए आपकी सारी की सारी नीड्स इस प्रेजेंटेशन से कंप्लीट हो जाएंगी। और ये प्रेजेंटेशन आई विल बी अपलोडिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। चलिए एक और जो चीज आती है आपके पास इंडियन मॉनसून के बारे में वो आता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून, आया सावन झूम के। इसका मतलब क्या होता है, ये बर्स्ट का मतलब होता है कि देयर इज सडन एक्सेलरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ये 1 जून के आसपास मलाबार कोस्ट को हिट करती हैं। मगर ये बर्स्ट ऑफ मॉनसून होता क्यों है, इसका भी अपने पास क्या है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने पूरा का पूरा एक्सपीडिशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और यहां पर इंडियन ओशन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको यहां पर ये पता लगा कि 3 प्री कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तो उसके बाद वो बर्स्ट ऑफ मॉनसून सडन अपने पास क्या एक्सेलरेशन होता है किसका, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का। उसमें से पहली प्री कंडीशन है अपने पास स्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनसून ट्रफ। ये समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मैं बाद में बताऊंगा कि इस बार क्यों रेनफॉल नहीं हो रही है, कम होगी, तो उसके सारे रीजंस आपको तब अच्छे से समझ में आएंगे जब आपको पता होगा कि व्हाट क्या होता है, पहले मॉनसून की प्रक्रिया क्या है पूरी इंडिया के कंटेक्स्ट में।
तो यहां पर प्री कंडीशन सबसे पहली क्या है, फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून एकदम से यहां पर ड्रैग करे, सबसे पहली प्री कंडीशन है आपके पास स्टैब्लिशमेंट ऑफ मानसून ट्रफ। ये मानसून ट्रफ एक बहुत इंटेंस लो प्रेशर है जो आपके पास इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर यहां पर स्टैब्लिश होता है। ये स्टैब्लिश कैसे होता है कि भैया आपके पास समर्स के अंदर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आपके पास बहुत हीटअप हो जाते हैं, तो यहां पर एक थर्मल लो, एक टेम्परेचर का लो तो वैसे भी बनता ही बनता है, आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो यहां पर प्रेशर लो बन जाता है, इसको थर्मल लो भी कहते हैं। प्लस आईटीसीजेड भी आपका क्या है कि ऊपर शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ सन नॉर्थवर्ड एपरेंट मूवमेंट, तो यहां पर आईटीसीजेड प्लस यहां की अपनी हीट दोनों मिलकर क्या बनाती है, आपके पास मानसून ट्रफ बनाती है। एक बार ये मानसून ट्रफ स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपके पास नीचे से विंड इसकी तरफ खींची चली आएंगे और आपके पास साउथ वेस्ट मानसून बन सकता है। अगर हम बात करें तो दूसरा आपके पास क्या है कि समर आने से पहले आपके पास क्या है कि यहां पर इंडिया के ऊपर दो टाइप की क्या है कि यहां पर वेस्टर्लीज की ब्रांचेस होती हैं, तो उसकी जो सदर्न ब्रांच होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की जो सदर्न ब्रांच है वो इंडिया के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर से जाती है। अब जब ये ऊपर तक यहां पर खड़ी हुई है ट्रेन की तरह अगर अपने पास यहां से जा रही है तो दूसरी ट्रेन जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो ट्रेन है वो आ ही नहीं पाएगी अपने पास। तो यहां पर होना क्या चाहिए, दूसरी प्री कंडीशन अपने पास बर्स्ट ऑफ मानसून के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंडिया की तरफ खींचने के लिए अपने पास रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि अपने पास जो सदर्न ब्रांच है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, इसका डिसअपीयरेंस होना। तो आपके पास जैसे ही क्या है कि समर्स अपने पास आती हैं तो यहां पर क्या है कि ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगी तो आपके पास दूसरी ट्रेन जो इंडिया के आउटर में खड़ी हुई है, इंडिया के बाहर खड़ी हुई, जैसे रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आउटर में खड़ी रहती है उसी तरीके से आपके पास जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहां पर आउटर पे खड़ी हुई वेट कर रही हैं, जैसे ये डिसअपीयर होगी वो आ जाएंगी। तो यहां पर समर्स के अंदर क्या है कि ऊपर चली जाती है आपके पास, और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स क्या है कि यहां पर आ सकती हैं, प्री कंडीशन फुलफिल होती है। फर्दर हम बात करें लास्ट अपने पास जो प्री कंडीशन है फॉर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स टू अप्रोच टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स इंडिया, ये अपने पास कौन सी होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये भी अपने पास क्या है, मानसून को जब हम क्लाइमेट की तरह कंसीडर करते हैं तो यहां पर रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या है कि समर के अंदर तिब्बतन प्लेट्यू आपका बहुत गर्म हो जाता है, यहां पर बनता है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर अपने पास अपर एटमॉस्फेयर में इंड्यूस करता है एक और हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से अपन को पता है कि हाई प्रेशर से यहां पर विंड्स क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं, और इस विंड का डाइवर्जेंस आपके पास क्या है कि यहां पर दो ब्रांचेस के फॉर्म में आता है। एक ब्रांच आपके पास इंडियन पेनिनसुला या पार्ट की तरफ स्टीयर हो जाती है, और एक ब्रांच और है आपके पास जो यहां पर इंडियन ओशन के अंदर स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट है, श्रीलंका के पास जो पार्ट है यहां पर क्या है कि आपके पास सबसाइड होती है। अब यहां पर देखने का कंटेक्स्ट क्या है कि जैसे ही यहां पर सबसाइड होती है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को और हाई प्रेशर मिल जाता है, तो एकदम से वो क्या सडनली एक्सेलरेट होती हैं, और यहां पर क्या है कि आपके पास बढ़िया से मानसून की विंड्स स्ट्रांगली यहां पर आ जाती हैं। तो ये आपके पास तीनों प्री कंडीशन जब मीट करती हैं आपके पास, तो यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको अपन बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून की प्रक्रिया कहते हैं। और यहां पर कंटेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि अपने पास साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एकदम इंडिया की तरफ आ चुकी हैं। इंडिया के अंदर जो ऑनसेट होता है अपने पास मानसून का, वो अपने पास बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। 45 डेज के अंदर इंडियन मानसून विंड्स यहां पर अपने पास टू द टिप ऑफ व्हाट मलाबार कोस्ट से लेकर 45 डेज के अंदर 15 जुलाई तक क्या है जो अपने पास बिल्कुल इंटीरियर वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है उसको भी यहां पर कवर कर देती है। बट इस बार देखो आपके पास जुलाई स्टार्ट होने वाला है अब, मगर अभी तक हम देखें तो यहां तक ही विंड्स क्या है कि आ पाई हैं, और ये जो विंड्स हैं यहां तक भी जब आई हैं तो बहुत वीक आई हैं, इनमें बहुत कम मॉइस्चर है, और इनका जो मॉइस्चर है क्लाउड कवर है बीच बीच में गायब हो रहा है, और यहां पर मेट्रोलॉजिस्ट परेशान है कि कब अपने पास मानसून सही से प्रॉपर्ली एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ आएगा। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि 45 डेज में सारी की सारी अपने पास जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो ट्रेन है, गाड़ी है, ये अपने पास पूरे इंडिया पे लग जानी चाहिए थी, मगर ये लग नहीं पाई है अपने पास। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर कंटेक्स्ट में नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास ये कंटेक्स्ट आता है। फिर आपके पास क्या है कि मानसून के कंटेक्स्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानसून की अपने पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक है अरेबियन सी ब्रांच, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये बढ़िया से बारिश करती हैं अपने पास, इस तरीके से स्पेशल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। आपको ये भी पता लग गया इंडियन मानसून के बारे में। और लास्ट जो आपके पास चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मानसून के टाइम पे आपके पास साउथ वेस्ट मानसून विंड से तो बारिश होती है इंडिया में, एक और तरीका जो अपने पास यहां पर मानसून के टाइम पे, मानसून के क्लाइमेट के टाइम पे उन 4 महीनों में एक और जिस तरीके से बारिश होती है वो होता है आपके पास ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उस हाई प्रेशर से तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर हाई प्रेशर जो था उससे जो बनी थी, तो यहां पर जो मानसून ट्रफ होता है उसके ऊपर क्या है कि ये यहां से लो प्रेशर डिप्रेशंस जो कि आपके पास क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कभार, ये जो लो प्रेशर सेंटर्स हैं, डिप्रेशन है, इनको स्टीयर करती है इंडिया की तरफ जहां पर आपके पास मानसून ट्रफ होता है, और यहां पर भी ये बारिश करती है, और इसीलिए अपन देखते हैं कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर बारिश ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन मानसून के अंदर सिर्फ मानसून विंड से नहीं होती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से भी क्या है कि उस मानसून के 4 महीनों में यहां पर बारिश होती है। और ये सारे फैक्टर्स बाद में जब हम उनको देखेंगे कैसे इस बार वीक हुए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा ये अपने पास यहां पर कम क्योंकि लो प्रेशर सेंटर्स बने इस बार तो यहां पर क्या एसटीआर भी कम हो पा रहे हैं। चलिए फर्दर हम बात करें तो आपके पास एक और चीज आती है ब्रेक्स इन मानसून। जैसा आपने देखा होगा बचपन में कि यार यहां पर हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में यूपी बिहार में हमारा घर था, 7-8 दिन तो क्या है बारिश बहुत तेज आई, मगर फिर क्या है 7-8-9 दिन का ब्रेक आ गया, तो हमें लगता था कि यार शायद मानसून चले गया। हम घर वालों से पूछते थे कि शायद मानसून के अंदर ब्रेक तो नहीं लग गया अपने पास, कि कहां चले गया मानसून। तो उसमें होता क्या है कि जो मानसून ट्रफ होता है आपके पास ये नॉर्थ साउथ शिफ्ट करता है अपने पास बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कुलेशंस आपके पास ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जा रही है, तो ये नॉर्थ साउथ शिफ्ट करता है अपने पास। तो कभी कभी जब ये अपने पास मानसून ट्रफ नॉर्थ से साउथ आ जाएगा तो ये जो आपके पास ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन है जिनके ऊपर क्लाउड कवर होता है, ये या तो क्या है कि यहां ले जाएगी तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा ब्रेक्स इन मानसून। अब ये सारे के सारे आपके पास क्या है मानसून के फिनोमेना की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहां पर हम लगाएंगे द केस ऑफ व्हाट एल नीनो, लानीना, आईओडी, मध्यम जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर फैक्टर ये आता है कि अब आपके पास साल दर साल, पिछले साल इतनी बारिश हुई, आपको याद होगा पिछले साल पंजाब में राजस्थान में सरप्लस रेनफॉल हुई, इतनी त्रासदी देखने को मिल रही थी, माउंटेन्स के अंदर इतने कोलैप्स देखने को मिल रहे होंगे। आपने देखा होगा धराली के अंदर जो एक वीडियो वायरल हुआ था किस तरीके से पूरा का पूरा मड फ्लो अर्थ फ्लो नीचे आ रहा था। इस साल अपोजिट है मामला, इस साल इतना सूखा पड़ रहा है, लोग वेट कर रहे हैं कि अपने पास रेनफॉल कब आएगी। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या है कि इसी को बोलते हैं साल दर साल के अंदर जो भी आपके पास वेरिएबिलिटी रहती है इसको हम बोलते हैं इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी। अगर हम देखें तो यहां पर एवरेज रेनफॉल आपके पास 114 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और किसी साल ये आपके पास क्या है कि बिलो नॉर्मल चली जाती है, उसको हम डेफिसिट रेनफॉल बोलते हैं, और किसी साल ये ऊपर चली जाती है, इसको हम बोलते हैं अबव नॉर्मल रेनफॉल। और यही कंटेक्स्ट को हमें समझना है कि इस साल ये वेरिएबिलिटी किस तरीके से देखने को मिली है, और ये जो वेरिएबिलिटी है आपके पास ये सारे कारण की वजह से यहां पर इंडिया के मानसून को इंपैक्ट करती है और इंडिया के मानसून को डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये इस बार इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अपने पास हीट इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत सोलर हीटिंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली हम बात करें तो अभी तक मानसून की स्टेबिलिटी नहीं हो पाई है अपने पास। चलिए अब समझते हैं एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, मध्यम जूलियन ऑसिलेशन, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, आर्कटिक टेम्परेचर्स क्या है, और लास्ट में मैं यहां पर आपको एक आंसर भी करवाऊंगा कि कैसे यूपीएससी के एग्जाम में यहां पर उसकी वेरिएबिलिटी के ऊपर एक 15 मार्कर आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में आ सकता है, और उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग अपन यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इंडियन मानसून को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए तो फर्दर हम सबसे पहली चीज देखें तो एल नीनो ला नीना क्या है। तो यहां पर एक कंसेप्ट और आता है, आपने सिर्फ यहां पर अभी तक एक कंसेप्ट यूज किया है कि आपके पास टेम्परेचर हाई लो बनेगा, हाई टू लो आपके पास विंड्स मूव करती हैं। एक और मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आपके पास वॉकर सर्कुलेशन का, और वॉकर सर्कुलेशन का जो कंसेप्ट है आपके पास ये होता है कंबाइंड ओशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का एक फिनोमेना होता है जो कि स्पेशली आपको इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। क्या है वॉकर सर्कुलेशन, ये रहा आपके पास कंसेप्ट। ये मैंने एक ट्रॉपिकल ओशन लिया है, पैसिफिक ओशन का बेसिन लिया है, यहां पर लैंड है, यहां पर लैंड है, बीच में पानी। आपको पता है कि जहां पर प्रिवेलिंग विंड होती है आपके पास, अगर विंड इस डायरेक्शन में जारी होगी आपके पास, तो पानी भी ऊपर का जो सतह है, ऊपर की जो सतह का पानी है वो भी क्या है कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ड्रैग होगा। और क्योंकि आपको पता है कि आपने ट्रॉपिकल लोकेशन ली है, ट्रॉपिकल लोकेशन ली है तो ऊपर का पानी गर्म होगा, तो हवा जब क्या है कि पानी को यहां पर ड्रैग करेगी तो यहां पर गर्म पानी क्या है कि पाइलअप होगा, देयर विल बी पाइलिंग अप ऑफ वार्म वाटर्स होगा। यहां पर जब यहां पर बहुत सारी पाइलिंग अप ऑफ वार्म वाटर्स होगी तो पानी यहां पर बढ़ चुका है, यहां पर पानी हटा है तो यहां पर पानी कम हो चुका है, देयरफॉर क्या है कि आपके पास ग्रेडियंट बनेगा, ये पानी वापस क्या सब सरफेस फॉर्म में यहां से वापस निकलेगा। और अगर अब मैं यहां से पानी हटाता हूं तो वैसे भी नीचे से क्या है ठंडा पानी निकलेगा, तो यहां पर आपका बनेगा क्या, एक कोल्ड जोन बनेगा, एक कोल्ड सेक्टर बनेगा। और यहां पर आपका ऑलरेडी क्या बन चुका है, एक वार्म सेक्टर बन चुका है। अब क्योंकि यहां पर एक वार्म सेक्टर बना है तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर इंड्यूस होगा क्या, एक लो प्रेशर। लो प्रेशर से आपके ऊपर क्या कन्वेक्शन करंट जाते हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स आपके पास ट्रोपोपॉज तक जाके डाइवर्ज होते हैं, लेटरली स्प्रेड होते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स का एक लिम्ब, इनका एक पार्ट यहां पर सबसाइड होता है, जहां पर आपके पास क्या है, ये ठंडा पानी था, टेम्परेचर भी कम था, हाई प्रेशर भी था, और ऊपर से भी विंड्स गिर रही है तो यहां पर हाई प्रेशर ही रहता है। आई होप इट इज क्लियर। फर्दर हम बात करें यहां पर तो कंटेक्स्ट में इसका जो एक लिम्ब है, एक इसका जो पार्ट है, ये सबसाइड होता है इंडियन ओशन की तरफ, जिसको हम देखेंगे अब इन द केस ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। चलिए तो ये है अपने पास नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में आपको पता है कि भैया यहां पर आपके पास क्या है, ये हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर के पास यहां पर इसी हाई प्रेशर का एक छोटा सा नाम होता है, एक छोटी सी लोकेशन है यहां पर मैस्करीनीज आइलैंड्स के पास, जिसको अपन बोलते हैं मैस्करीनीज हाई।
अब देखो नॉर्मल केस में यहां पर केस क्या होगा कि नॉर्मल केस में आपके पास जो प्रिवेलिंग विंड जो चल रही थी हवाएं जो पानी को यहां से यहां ड्रैग करेंगी, ये बर्ड्स आई व्यू है, ये अपने पास क्रॉस सेक्शनल व्यू था, ये अपने पास क्या है बर्ड्स आई व्यू है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपके पास जो प्रिवेलिंग विंड थी वो आपके पास क्या है स्ट्रांग रहती है और ये यहां पर पानी को ड्रैग करती है आपके पास। जब पानी यहां से ड्रैग होता है तो यहां पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर नीचे से अपने पास ठंडा पानी निकलेगा तो यहां पर क्या आपके पास कोल्ड सेक्टर बनेगा, यहां पर टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर बना, कन्वेक्शन करंट्स ऊपर गए, कहां तक गए ट्रोपोपॉज तक गए। ट्रोपोपॉज के बाद क्या है कि इनका एक पार्ट यहां पर सबसाइड हो गया, अगेन इसको और हाई प्रेशर बना दिया, एक पार्ट आपके पास सबसाइड होकर कहीं यहां गिरता है इस मैस्कनीज हाई के पास। ऑलरेडी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एक पार्ट मैस्कनीज हाई यहां पर लोकेटेड है और यहां पर है आपके पास एक और सबसाइडिंग व्हाट हाई प्रेशर, एंड देयरफॉर ये दोनों हाई प्रेशर जब मिलते हैं तो यहां से ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और स्ट्रांग होती है और यहां से ऐसे जाती है और इंडिया की तरफ एक नॉर्मल रेनफॉल वाला सीजन या फिर ईयर आता है। ये नॉर्मल वाला कंटेक्स्ट है आपके पास। जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन दिस कंडीशन विल बिकम व्हाट और स्ट्रॉन्गर, जब प्रिवेलिंग विंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपके पास तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या आएगा कि प्रिवेलिंग विंड स्ट्रांग है तो यहां और अपने पास क्या है कि ड्रैगिंग हो रही है किसकी, यहां पर वार्म वाटर की, तो यहां पर वार्म और स्ट्रांग बन रहा है और जब यहां पर वार्म और स्ट्रांग बनेगा आपके पास तो कंटेक्स्ट क्या होगा आपके पास, देखो यहां पर मैंने वार्म को और स्ट्रांग कर दिया, लो प्रेशर और हाई हो गया, टेम्परेचर क्योंकि हाई बना, यहां पर देखो आप कन्वेक्शन करंट्स और ब्रॉड जा रहे हैं, लेटरली स्प्रेड हो रहे हैं, यहां पर हम देखें तो ये हाई प्रेशर जो मैस्कुलिन हाइज के बन रहा था ये और हाई हो गया, देखो यहां पर सबका मैंने डेंसिटी इंक्रीज कर दी है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां पर और स्ट्रांग निकल रही हैं और यहां पर क्या है कि आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्डेस्ट फोर्स यहां पर देखो बहुत हैवी तरीके से जा रही हैं। तो जब आपके पास प्रिवेलिंग विंड स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, जब प्रिवेलिंग विंड स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं आपके पास तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, अबव नॉर्मल रेनफॉल या सरप्लस रेनफॉल देखने को मिलती है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ लानिना। इंडिया में इस बार ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन पैसिफिक ओशन में बनती है ऑफ कोर्स सी बात है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में इस बार हमारे पास लानिना ईयर नहीं है, इस बार हमारे पास उल्टा हुआ है। उल्टा क्यों हुआ है यहां पर देखिए आप, इस बार एल नीनो की कंडीशन है और एल नीनो की कंडीशन में आपके पास प्रिवेलिंग विंड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और जब प्रिवेलिंग विंड आपके पास वीक हो जाएगी तो आपके पास यहां पर जो ठंडा पानी निकल रहा था ये भी वीक हो जाएगा और यहां पर आपके पास पेरुवियन करंट बोलते हैं उसको, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो कंटेक्स्ट में क्या होगा यहां पर कि यहां पर देयर इज अनयूजुअल हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी किसकी, द केस ऑफ पैसिफिक ओशन के यहां पर पेरुवियन कोस्ट के पास, क्योंकि अपने पास ये गर्म पानी यहां पर इकट्ठा नहीं हो पा रहा बिकॉज प्रिवेलिंग विंड्स क्या है, वीक है, पानी ड्रैग करके यहां इकट्ठा नहीं कर पा रहा और आपके पास सिचुएशन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पास प्रिवेलिंग विंड वीक हुई तो ये पानी यहां इकट्ठा नहीं कर पाया, पानी आपके पास गर्म पानी पूरे एरिया में यहां पर क्या फैल गया। और यही बताया जा रहा है कि इस बार यहां पर जो टेम्परेचर नाप रहे हैं हम पैसिफिक ओशन में ये लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सुपर एल नीनो या गॉडजिला एल नीनो के कंटेक्स्ट में सिचुएशन देखी जा रही है और बहुत सारी क्लाइमेटिक एजेंसीज ने इसको यहां पर कंफर्म भी किया है सिचुएशन को। तो कंटेक्स्ट में बात क्या आएगी कि जब आपके पास वार्म वाटर यहां पर इकट्ठा नहीं हुआ है तो यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा था आपका ये वीक हो गया, तो आपके पास कन्वेक्शन करंट्स या तो बहुत ऊपर वीकली जा रहे हैं, देखो डॉटेड लाइंस में दिखाएं, या फिर कभी कभार ये रिवर्सल भी हो जाता है इसका, और जब ऐसा होगा तो आपके पास सिर्फ मैस्कुलिन हाई जो था बस वही जो जितनी लिमिटेड आपके पास क्या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स निकाल पाएगा वही अपने पास इक्वेटर से क्रॉस करके यहां पर क्या है कि लिमिटेड जितनी रेनफॉल दे पाएंगे। तो यहां पर केस क्या होता है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल होती है, डेफिसिट रेनफॉल होती है और इसको अपन बोलते हैं वीक मॉनसून विच विल कम। यही इंडिया में इस बार हो रहा है और ये सारी की सारी एजेंसीज यहां पर क्या है कि साल भर टेम्परेचर नापती रहती हैं कि कितना अपने पास पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर उसका क्या एग्जैक्ट नोशन है। मगर इसके बाद अगर हम देखें और ये प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास आईपीसीसी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एजेंसी जो बहुत सारे क्लाइमेट का साइंटिफिक डेटा को कोलेट करती है, वो बताती है कि 1980 को अगर हम बेंचमार्क ईयर लें तो 1980 से पहले ऐसी सिचुएशन एल नीनो की सिचुएशन हर 5 से 7 साल में एक बार आती थी, मगर समय के साथ यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, ये 5 से 7 साल के अंदर एक बार आती थी, 1980 के अंदर यहां पर ये 3 से 5 साल में एक बार हो गई है और अब आज के टाइम में इन द एरा ऑफ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये देखने को मिल रहा है कि हर 1 से तीसरा साल आपके पास एल नीनो आ रहा है, जिससे आपके पास क्या है कि जो पैटर्न है रेनफॉल का, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर तो बहुत वेरिएबल हो जाएगा, बहुत डेफिसिट में यहां पर क्या सिचुएशन जा सकती हैं जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। इसके ऊपर हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज द इंडियन ओशन डाइपोल। आप ये मान के चलिए कि अपने पास जो इंडियन मॉनसून है एक बड़ी सी शादी है, उस शादी के अंदर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन सा होगा, फूफा जी होंगे। अब फूफा जी या तो क्या है कि बहुत खुश हो सकते हैं तो लानिना कंडीशन हो जाएगी, फूफा जी नाराज हो गए अगर तो कौन सी बन जाएगी कंडीशन, एल नीनो की। तो यहां पर जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, फर्स्ट अपन ने एल नीनो लानिना की बात करी कि मॉनसून को कैसे कम ज्यादा करेंगे, वो अपने पास प्रायोरिटी में औकात में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड लेवल पे जो अपने पास इंपॉर्टेंट यहां पर काम होगा दैट विल बी व्हाट, कि यहां पर जो आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं शादी के अंदर,
फ्रेंड्स आ रहे हैं शादी के अंदर, अब वो फ्रेंड्स को भी क्या है कि या तो खुश करना है या फिर नाराज हो जाएंगे, तो फिर अपने पास क्या है कि शादी के अंदर वो जूस, शादी के अंदर वो बारिश नहीं हो पाएगी। तो कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल का कंटेक्स्ट है, और इंडियन ओशन के डाइपोल कंटेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पर तो देखने को क्या मिलता है कि ये इंडिया है, ये आपके पास क्या इंडियन ओशन है, इसके दो पार्ट है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। हम इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर यही देखते हैं कि कब अपने पास अरेबियन सी का पानी गर्म हो जाता है, कब अपने पास क्या बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म हो जाता है, और ये जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं इन्हीं को हम देखते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर 3 फेजेस निकाल सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल के। अगर हम देखें तो यहां पर न्यूट्रल फेज का मतलब है कि अरेबियन सी का टेम्परेचर और बे ऑफ बंगाल टेम्परेचर क्या है कि लमसम आपको बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है, लमसम बराबर देखने को मिलते हैं। तो न्यूट्रल कंडीशंस है, इस बार अभी तक न्यूट्रल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। पहले साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही थी कि ठीक है एल नीनो आ रहा है मगर उसको थोड़ा बहुत कंपनसेट, ठीक है फूफा जी नाराज हो गए अपने पास मगर थोड़ा बहुत कंपनसेट उसको कौन कर सकता है, थोड़ा बहुत कंपनसेट उसको अपने पास दुल्हन के जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, आईओडी जो आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां पर सपोर्ट कर देगा। मगर यहां पर इस बार अभी तक न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। अगर हम देखें तो फेज 2 कौन सा होता है, पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी में आप देखेंगे तो यहां पर अरेबियन सी के जो टेम्परेचर्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ये ज्यादा अपने पास पॉइंट में है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक के ज्यादा हो जाते हैं। देन अपने पास बे ऑफ बंगाल, तो यहां पर मैंने इसको ऑरेंज में लिखा है, दैट इज टेम्परेचर ज्यादा है। यहां पर बे ऑफ बंगाल को ठंडे में लिखा है बिकॉज टेम्परेचर यहां पर कम है, एंड देयरफॉर ये बेनिफिशियल होता है अपने पास किसके लिए, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के ऊपर, बिकॉज जब साउथ वेस्ट मानसून गर्म अरेबियन सी के ऊपर से जाती है तो वहां पर क्या है वो ज्यादा वार्म हो जाती है, और वार्म अपने पास जब एयर पार्सल बनता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का तो वो अपने पास ज्यादा कैपेसिटी रखता है टू व्हाट, टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर, टू एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर एंड कीप इट विद इटसेल्फ, और ये मॉइस्चर ज्यादा लेके आएगा यहां से, तो यहां पर बारिश ज्यादा होगी। तो आप यहां पर एक एनालॉजी ये भी ले सकते हैं कि आपके घर में सप्लाई का पानी आ रहा है मगर क्योंकि वो दिन आपके पास एल नीनो का था तो यहां पर 4 से 5 आपके पास क्या है कि सप्लाई का पानी आता था, मगर क्योंकि आज एल नीनो वाला दिन था तो यहां पर अपने पास सप्लाई का पानी 4 से 4:30 बजे तक ही आया। मगर अगर पॉजिटिव आईओडी होगा आपके पास तो 4 से 4:30 के बीच में भी जो आपके पास आधे घंटे की पानी की सप्लाई आई उसमें पानी इतना ज्यादा आया आपके पास कि आपका मोरलेस काम हो गया। मगर इस बार भी आपके पास क्या है कि न्यूट्रल कंडीशंस क्या है कि यहां पर अभी तक देखने को मिल रही है, पॉजिटिव नहीं है, और आपके पास नेगेटिव में तो क्या है कि और मामला खराब हो जाता है, यहां पर फिर क्या है अपने पास कम हो जाता है। तो अगर मान लो एल नीनो भी आ जाए और आपके पास क्या है नेगेटिव आईओडी भी आ जाए तो यहां पर क्या है केस और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। तो पहली चीज एल नीनो ईयर है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, आईओडी अपने न्यूट्रल फेज में है तो यहां पर कंपनसेट नहीं कर पा रहा, लड़ नहीं पा रहा अपने पास एल नीनो की कंडीशन से। तीसरा अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, वही शादी में बिन बुलाए मेहमान, ठीक है, बहुत सारे बैचलर्स भी शादी में आ जाते हैं, शादी के अंदर क्या खाना कम कर देंगे, कुछ और न्यूसेंस फैला देते हैं। वही अपने पास क्या मद्दन जूलियन ऑसिलेशंस जो अपने पास क्या है कि और अनादर एटमॉस्फेरिक ओशन अपने पास सर्कुलेशन है जो आपके पास इक्वेटर के ऊपर क्या है कि चलता रहता है और हर 30 से 60 दिन के अंदर एक लोकेशन पे वापस आ जाता है। अगर हम बात करें यहां पर तो कंटेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा आपके पास कि यहां पर जब आप देखते हैं तो ये आपके पास मद्दन जूलियन ऑसिलेशन का एक बेसिक सर्कुलेशन है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक लिम्ब है इसका जहां पर कन्वेक्शन ज्यादा रहता है, एक लिम्ब है जहां पर अपने पास क्या है कि यहां पर सब्सिडेंस ज्यादा रहता है। अब अगर इंडिया के ऊपर जब मद्दन जूलियन ऑसिलेशन नाम का सर्कुलेशन अपने कन्वेक्टिव फेज में आता है, जब इसमें यहां पर कन्वेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये वाली लोकेशन क्या है कि इंडिया के ऊपर सिचुएटेड है, जैसा मैंने आपको दिखाया इस बार कि यहां पर देखो अगर मान लो कन्वेक्टिव फेज में आपके पास मद्दन जूलियन ऑसिलेशन इक्वेटोरियल रीजन के यहां पर आता है और फेवरेबल लोकेशन पे आता है तो ये क्या है क्लाउड कवर को बढ़ा देता है। मगर यहां पर ही देखा गया कि इस बार ये मद्दन जूलियन ऑसिलेशन भी वीक है, ये इतनी फेवरेबल लोकेशन पे नहीं है, बहुत नीचे है। एट द सेम टाइम इसका ये वाला कन्वेक्टिव लिम्ब जो कि अपने पास क्या कन्वेक्शन करंट्स को ऊपर लेके और यहां पर क्लाउडिंग करता है, ये वाला ना आके अपने पास क्या कि सबसाइडिंग लिम्ब क्या कि ज्यादा अपने पास क्या है कि आने के चांसेस हैं और अभी तक वो देखा गया है। तो अगेन थर्ड अपने पास पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट द एमजीओ इज वीक एंड नॉट एट फेवरेबल पोजिशन विद द फेवरेबल डायनामिक्स। ये आपके पास तीसरा पॉइंट है कि बारिश नहीं हो पा रही। चौथी हम बात करें तो आपके पास क्या पैसिफिक डिकेडल टेम्परेचर्स और ओशंस का कंटेक्स्ट, अगेन औकात में अपने पास क्या है लास्ट है, हो सकता है लाइट ही चले जाए उस दिन या कुछ और दिक्कत आ जाए अपने पास शादी वाले दिन। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या होता है कि पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन में हम यहां पर टेम्परेचर कंट्रास्ट को स्टडी करते हैं ऑफ द केस ऑफ व्हाट, द पैसिफिक ओशन। तो यहां पर वार्म रहता है, यहां पर अपने पास क्या कोल्ड रहता है, ये अभी का अपने पास क्या है कि फेज है, और ये भी आपके पास क्या है कि डिटरमाइन करता है कि इंडियन मॉनसून कैसा रहेगा। तो अभी तक अपने पास क्या है कि हर 20 से 30 साल में यहां पर भी क्या स्विच आता है डायमेंशंस में। ये टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा हो जा रहे हैं, कहीं पे कम क्यों जा रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है, अपने पास विंड का सर्कुलेशन। विंड क्या है कि पानी कहीं पे बहुत ज्यादा पहुंचा देती है तो क्या गर्म पानी हो जाएगा, कहीं पे कम पहुंचा पाती है अपने पास गर्म पानी तो वहां पर ठंडा हो जाएगा। तो विंड के ऊपर डिपेंड है, और विंड अपने पास किस पे डिपेंड है कि क्लाउड कवर कैसा है, इंसोलेशन कैसा हो रहा है, इन सब पे डिपेंड है अपने पास द केस ऑफ विंड, बिकॉज विंड डिपेंड करती है टेम्परेचर प्रेशर के ग्रेडियंट्स पे। तो अभी अपने पास करंट फेज ये है। करंट फेज का मतलब यहां पर आपके पास क्या है कि बहुत सारे
लो प्रेशर सेंटर्स बनेंगे। जब वार्म है तो यहां पर साउथ चाइना सी के यहां पर बहुत सारे लो प्रेशर सेंटर्स बनेंगे। जब बहुत सारे लो प्रेशर सेंटर्स बनते हैं तो आपके पास क्या है कि जब नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहां से लो प्रेशर सेंटर्स को यहां ले आती हैं, और फिर क्या है कि ये जो अपने पास लो प्रेशर सेंटर्स हैं ये अपने पास स्टीयर हो जाते हैं बाय द केस ऑफ और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट टुवर्ड्स द केस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मगर क्योंकि इस बार ये लो प्रेशर सेंटर्स बहुत कम यहां पहुंच पाए हैं, बहुत कम यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर ये स्टीयरिंग जो हो रही है बाय द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनसून ये भी कम हो रही है, और लो प्रेशर सेंटर्स क्या है कि यहां पर कम आ रहे हैं, इसलिए ईस्टर्न इंडिया भी यहां पर क्या है कि रेनफॉल को डेफिसिट में फेस कर रहा है। ये वाला कंटेक्स्ट भी आपके पास क्या है कि इस बार वीक हो गया। और फर्दर हम बात करें तो आपके पास क्या आर्कटिक टेम्परेचर्स भी कहीं ना कहीं डिक्टेट करते हैं, बट देन यहां पर उनका इस बार ज्यादा अपने पास क्या है कि रोल नहीं देखने को मिल रहा है। बट कुल मिला के अगर हम देखें, पहला एलिनो कंडीशन है, दूसरा हम बात करें तो आपके पास क्या है कि आईओडी जो है आपके पास इट इज इन न्यूट्रल कंडीशन, तीसरी हम बात करें तो अपने पास मदन जूलियन ऑसिलेशन वीक है, चौथी हम बात करें तो आपके पास ये जो सदर्न वेस्टर्ली आपके पास क्या मॉनसून है ये अपने पास क्या वीक हो रहा है, बिकॉज ऊपर से जो हमने फर्स्ट लेवल पे बात करी थी दैट इज द केस ऑफ व्हाट कि ये जो आपके पास सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इस बार क्या है कि पूरा ऊपर नहीं जा पा रही, बार बार फ्लक्चुएट करके नीचे आ रही है, नीचे आ रही, नीचे आ रही। जब ये बार बार फ्लक्चुएट करके नीचे आ रही है तो यहां पर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के अपने पास क्या है कि जो भी यहां पर क्लाउड कवर्स हैं या फिर साउथ वेस्ट विंड यहां पर आने की कोशिश कर रही है उसमें केस क्या देखने को मिल रहा है आपके पास कि ये जब जैसे नीचे आती है तो ड्राई विंड है, ये ड्राई विंड जैसे ही अपने पास नीचे आती है साउथ वेस्ट विंड्स के जो बादल हैं यहां पर इनको ये क्या कर देती है और यहां पर क्या है कि उनको इवेपोरेट करके गायब कर देती है, और यहां पर उनके क्लाउड कवर भी क्या है कि आपको एक दिन ज्यादा क्लाउड कवर दिख रहा है मेट्रोलॉजिस्ट को, एक दिन कम क्लाउड कवर दिख रहा है, बिकॉज ये भी फ्लक्चुएट कर रही है, नीचे आ रही है। तो ये सारी कंडीशंस आपके पास क्या है कि ऐसा यहां पर जाल बुन रही हैं कि यहां पर ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर अभी तक 40 से 50% का डेफिसिट यहां पर देखने को मिला, और अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट होपफुल हैं कि यहां पर कुछ क्लाइमेटिक सिचुएशंस अपने पास अब अगले 15 दिनों में बदल सकती हैं, मगर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। एट द सेम टाइम जो आपकी सोमाली जेट स्ट्रीम थी वो भी इस बार वीक है। सोमाली जेट स्ट्रीम आपके पास क्या है कि जब इंडियन मॉनसून इस तरफ आता था तो यहाँ पीछे से सपोर्ट करती थी सोमाली जेट स्ट्रीम, वो भी आपके पास क्या है कि इस बार वीक है। तो ये 5 रीजंस इस तरीके का कॉकटेल बना रहे हैं दैट इंडियन मॉनसून आपके पास क्या है कि नॉर्मल ना होकर डेफिसिट में जा रहा है। और अगेन इसलिए इंडियन मॉनसून को यह कहा जाता है दैट इंडियन मॉनसून इज द ट्रू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो ही हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक्स की वर्चुअस साइकिल को और वर्चुअस बना सकता है या फिर विशियस साइकिल को और विशियस बना सकता है। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये साइकिल विशियस हो रही है। सबसे पहले तो ईरान यूएस वॉर के कंटेक्स्ट में इकोनॉमी गया कि नीचे गई, एट द सेम टाइम अभी भी शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है वॉर बंद होने के बाद भी। द रीजन इज इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून जिस दिन आईएमडी डिक्लेयर करती है कि इस बार इंडियन मॉनसून नॉर्मल से अच्छा होगा, शेयर मार्केट में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। मगर हमारे पास क्योंकि इंडियन मॉनसून इस बार सबड्यूड है तो यहां पर कंटेक्स्ट में ये चीज देखने को मिल रही है कि इंडियन मॉनसून यहां पर आपके पास शेयर मार्केट को, इकोनॉमी को, सबको डरा के रख रखा है। तो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है यूपीएससी के, एग्जामिन द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द इंडियन मॉनसून। 15 मार्क्स में आ सकता है। वेरिएबिलिटी पूछ रहा है, आप डेफिनेशन लिखेंगे कि इंडियन मॉनसून इज व्हाट द रिवर्सल ऑफ विंड्स। इंडिया के केस में ये जो रिवर्सल होता है ये बिल्कुल 180 डिग्री एग्जैक्ट होता है कि आपके पास पहले यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड से फिर एकदम साउथ वेस्ट हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्सल होता है। इसलिए इंडियन मॉनसून को हम ट्रू मॉनसून भी कहते हैं, या आप यहां पर इंट्रो में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहां पर नॉर्मल कंडीशंस में कैसा दिखता है अपने पास विंड का सर्कुलेशन, समर्स में साउथ वेस्ट विंड्स दिखा सकते हैं, यहां पर डायग्राम आ जाएगा। वेरिएबिलिटी की बात करें तो आप ब्रेक्स इन मॉनसून दिखाएंगे जो मैंने दिखाया था, नॉर्थ साउथ शिफ्ट ऑफ मॉनसून ट्रफ। उसके बाद वेरिएबिलिटी स्पेशल भी हो सकती है, तो आपके पास अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच किस तरीके से यहां पर रेनफॉल करती है। और लास्ट में आपके पास इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, किसी साल ज्यादा बारिश, किसी साल कम बारिश, इस साल कम बारिश, तो यहां पर आपके पास एल नीनो ला नीना कंडीशंस का कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं। आप यहां पर आईओडी का कंटेक्स्ट लिख के कोई भी एक फेज दिखा सकते हैं। आप यहां मदन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में लिख सकते हैं, आप यहां पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के बारे में 1-2 लाइन लिख सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से आर्कटिक के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी इस चीज को डिक्टेट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर और आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जो हमने मॉनसून पे कवर किया है अच्छा लगा होगा। ये सारी चीजें हम हमारी क्लासेस के अंदर डिटेल में 2 घंटे के 2 अपने पास बड़े बड़े मॉनसून के लेक्चर्स में पढ़ते हैं, बट यहां पर क्योंकि यूट्यूब पे बताना था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे इस वीडियो का। एट द सेम टाइम यहां पर मॉनसून क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है तो यहां पर बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी करते हैं इसको समझने में, इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको 15 से 20-25 मिनट में इस पूरे कंसेप्ट ऑफ मॉनसून और उसके साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है इसको समझाने की कोशिश करें। अगेन फॉर द पीडीएफ एंड अदर रिलेटेड व्हाट स्टफ रिगार्डिंग व्हाट द केस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, आप यहां पर जाके टेलीग्राम के इस कम्युनिटी चैनल पे जाके लिख सकते हैं, स्कैन करें या फिर टाइप करें @UPSC Fix।
Till then, I will be again seeing you with yet another some important टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। वेनेजुएला का अर्थक्वेक की बात हो या फिर अपने पास बहुत सारे जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या फिर बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं, इन सब पे और चर्चाएं करेंगे हम। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।